आज का जो दर्शन है हमारा, उसको इंडिया की ऑफिशियल फिलॉसफी कहा जाता है। यानी अधिकृत फिलॉसफी अगर कोई है दुनिया के अंदर, आप इंडियन फिलॉसफी की जब बात करेंगे तो इंडियन फिलॉसफी का नाम सुनते ही एकदम उनके ध्यान में आ जाएगा वेदांत। और किसी दर्शन को भारत के जो स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं उनको तो उनमें तो मान्यता मिली है, क्योंकि वो तो सांख्य भी पढ़ाते हैं, न्याय भी पढ़ाते हैं और भी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो वो सिर्फ वहीं यूनिवर्सिटियों में और जो इंडियन फिलॉसफी पढ़ाने वाले वहीं तक लिमिटेड है। लेकिन जितने भी दार्शनिक चिंतक हैं, विचारक हैं, उनमें जब आप फिलॉसफी की बात करोगे, इंडियन फिलॉसफी की, तो एक ही चीज़ आएगी, वो कहेंगे वेदांत। वेदांत इज़ द हाईएस्ट फिलॉसफी ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में इससे ऊंची फिलॉसफी कोई नहीं बनी। वेदांत फिलॉसफी का आधार ही ऐसा है जिसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। मानव की मस्तिष्क की चिंतन जहाँ तक जा सकती है, मानव जहाँ तक सोच सकता है, ये नहीं कि मानव ने जहाँ तक सोचा है, बल्कि आगे भी संभव नहीं इससे आगे सोच सके। तो हाँ, इसको उन्होंने कह दिया द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट है। और वो फिलॉसफी जो है वास्तव में ऐसी है कि दुनिया में आज तक उससे ऊंची अभी तक कोई फिलॉसफी निकल करके नहीं आई। अगर कोई निकली भी है कहीं नई फिलॉसफी, तब भी लोगों ने दिखाया कि इसमें वेदांत का ये लक्ष्य आ गया है, इसमें वेदांत से ये चीज़ ले ली गई है, ये वेदांत का ही इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ भी वेदांत होगा वहाँ किसी ना किसी रूप में अपनी छाप छोड़ेगा वो वेदांत जो है। और आदमी के जीवन में तो अध्यात्म का दर्शन, आत्मा का दर्शन इससे ऊंचा निकल ही नहीं सकता वाकई। अब ये है कि हमें देखना है कि वेदांत है क्या। वेद जो हैं हमारे सारे ज्ञान के भंडार हैं, आधार हैं। दुनिया में उससे पुरानी कोई किताब, वेद से पुरानी किताब मिलती भी नहीं। अब जो यूनेस्को ने जो किताब प्रिजर्व की है, द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड नॉलेज की ओल्डेस्ट किताब, वो ऋग्वेद को रखा है उन्होंने। तो यूनेस्को ने भी इस बात को मान लिया है कि दुनिया की अगर ओल्डेस्ट कोई ऐसी किताब है तो वो ऋग्वेद है। तो ये वेद जो हैं ये हमारे सारे, अब वेद जो है उनके अंदर क्या है, जब हम उसको देखने लगते हैं तो हम वेद को अलग अलग हिस्सों में बांट के देखते हैं। वेद का जो पहला हिस्सा है उसमें भिन्न भिन्न जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को देवता मान करके, देवता का मतलब है जो देता है और लेता कुछ नहीं आपसे, उसमें वेद ने उनको देवता मान करके उनकी उपासना की है। इंद्र है, हमें वर्षा देता है समय पर, तो इंद्र कोई आदमी नहीं है बल्कि एक शक्ति है, प्रकृति की एक शक्ति है जो हमें वर्षा की शक्ति है, ये हम इसको देव मानते हैं। सूर्य जो है, सारी सवितर का तो इतना वेद में वर्णन है, हर जगह सवितर के मंत्र मिलेंगे, सूर्य के मंत्र मिलेंगे। तो सूर्य हमारे सारा जीवन देता है हमें, तो हम उसको देवता माने। इस तरह से जो हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं भिन्न भिन्न, हमने उनको देवता के रूप में मान करके उनकी उपासना की। इसलिए वेद का जो पहला भाग है वो मंत्र भाग कहलाता है और उसको उपासना कांड कहते हैं, उसको संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, इसका मतलब ऋग्वेद का वो हिस्सा जिसमें देवताओं की उपासना लिखी हुई है, तो उसको संहिता भी कहते हैं, उपासना कांड भी कहते हैं और मंत्र भाग भी कहते हैं। ये वेद का पहला हिस्सा है। अब जब हम देवताओं की उपासना करते हैं तो अलग अलग तरीके से उनकी उपासना होनी चाहिए। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, हम कौन से देव को आहुति अर्पण कर रहे हैं, अपना जो कुछ वो हमें दे रहा है उसके बदले में हम किस तरह उसको कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग विधि हैं। कि जब हम सूर्य को का मंत्र पढ़ेंगे उपासना का, तो सूर्य को जल देंगे। सूर्य क्या करता है कि वर्षत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोय। सूर्य के पास जल नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है, तो सूर्य क्या करता है कि हम जो कपड़े सुखाते हैं, हमारी नदियां हैं, इनमें से धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं लगता, तो धीरे धीरे वो पानी ले लेता है
और जब वो पानी ले लेता है धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा हो जाता है बादल के रूप में, तो वर्षत हर्षत लोग सब, हमारी जो सूखी धरती है, प्यासी धरती है, इसकी प्यास को बुझाने के लिए वो वर्षा बनकर वही पानी हमें लौटा देता है। जो हमसे लिया हुआ पानी है वही सूर्य हमें लौटा देता है। तो हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं कि ये जल आप प्रिजर्व कर लोगे और प्रिजर्व करके जब हमें ज़रूरत पड़ोगी तो लौटा देंगे। तो सूर्य की उपासना करने में हमने तरीका निकाल दिया। किसी और देवता के लिए हमने कोई और तरीके निकाल दिए, तो तरह तरह के हमने तरीके निकाले। ये कर्मकांड का भाग है वेद का। ब्राह्मण ग्रंथ सारे जो हैं वो कर्मकांड के ग्रंथ हैं। ये वेद का वो भाग है जिसको हम कहते हैं कि सारे देवताओं का कर्मकांड है। तो कर्मकांड का भाग वो है। लेकिन वेद के बाद में सबसे अंत में एक हिस्सा ऐसा आता है जो पूछता है कि ये जो ऐसा क्यों, क्वेश्चन उठाता है, और इसका क्या लाभ। ये जो क्वेश्चनिंग है ये फिलॉसफी बना देती है। तो वेद का जो फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है वो अंतिम भाग है वेद का, इसलिए हमने उसको कहा वेदांत। और उस वेदांत को हमने कहा उपनिषद। ये वो गहरा ज्ञान है। उप माने नीचे, निषद नीचे बैठना, निकट बैठना, निकट गुरु के चरणों के निकट बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो गहरा अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। तो उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म क्या है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है और हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है, हमारा आत्मा का ब्रह्म से क्या संबंध है। ये जो गहरे सारे प्रश्न हैं ये बहुत गहराई से वर्णन किए गए हैं सारे उपनिषदों में। बहुत उपनिषद हैं, 218 के करीब उपनिषद हैं, लेकिन मूल उपनिषद 11 ही माने जाते हैं। बाद के जो उत्तरवर्ती उपनिषद हैं वो उन्हीं उपनिषदों को जोड़ तोड़ के 4 मंत्र इधर से ले लिए, 2 इधर से ले लिए, 8 इधर से ले लिए, ऐसे बहुत उपनिषद बन गए हैं। तो 11 उपनिषद को हम मूल उपनिषद मानते हैं कि ये वो हैं जो वेदों के अंदर मूल रूप से मौजूद हैं। उसमें ईश है, ईशावास्यम उपनिषद, उसको ईश उपनिषद कहते हैं। तो ईश है, कठ है, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 11 उपनिषद को हम मूल मानते हैं। इसलिए मूल मानते हैं कि शंकराचार्य ने इन 11 पर ही अपना सारा केंद्रित किया है दर्शन। तो इससे सिद्ध होता है कि शंकर के ज़माने तक केवल ये 11 ही उपनिषद थे, बाद में जोड़ तोड़ करके लोगों ने और बना लिए सारे। तो मूल उपनिषद यही माने जाते हैं, वो मूल उपनिषद। तो ये वो वेद का वो भाग है। अब वेद के 2 मानी हैं, एक तो वेद किताब है, ये हमारी संहिता है। इस संहिता की व्याख्या करने के लिए जो इसका अंतिम भाग है जहाँ, लेकिन दूसरा अर्थ है वेद जो है विद धातु से बना है संस्कृत के। विद का मतलब होता है जानना, ज्ञान। तो ज्ञान की पराकाष्ठा, जहाँ ज्ञान अंत हो जाता है कि इससे आगे कोई सोच ही नहीं सकता। तो वेद किसी किताब का नहीं, बल्कि हम कहेंगे ज्ञान का जहाँ अंत है वो वेदांत है। ये अंतिम अंत है, इससे ऊंचा कोई सोचा ही नहीं। तो वेदांत का मतलब ये है दोनों दृष्टि से कि वेद का निचोड़ जो उपनिषदों में दिया हुआ है, सारे वेदों का निचोड़ निकाल करके उपनिषद में रख दिया है। उपनिषद ही ऐसा ज्ञान है जो गुरु अपने शिष्य को उसको देता था जो श्रद्धा के साथ गुरु के बिल्कुल निकट उनके चरणों में जाके बैठता था। तो वेद का भी निचोड़ निकाल करके उपनिषद में दे दिया। और दूसरे अर्थ में भी जो ज्ञान है विद धातु से, तो ज्ञान का अंतिम सिरा जो हो सकता है, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, वो वेदांत के नाम से मशहूर है। ये वेदांत जो है ये भारतीय संस्कृति नहीं, दुनिया की संस्कृति की सबसे ऊंची देन है। इससे ऊंची देन नहीं हो सकती, उपनिषदों से ऊंचा दर्शन नहीं हो सकता। शोपेनहावर नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं फ्रांस के। उन्होंने कहा कि दिस इज द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड सोलेस ऑफ माई डेथ। उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान जो है वो जीवन में भी शांत देने वाला है और शांति के साथ आदमी को परलोक पहुंचाने वाला है। आज
हाँ। तो इन उपनिषदों को लेकर के जो दर्शन लिखा गया वो वेदांत है। अब वेदांत में कौन कौन से ऐसे आचार्य हुए जो वेदांती, हमारे पास दो बड़े आदमी हैं, शंकर और रामानुज। शंकर को कितने लोगों ने प्रभाव डाल करके सारा उपनिषद का ज्ञान प्रभाव डाला। शंकर एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 32 साल की आयु में सारे उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने चतुसूत्री नाम की किताब लिखी, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा। तो 32 साल की आयु में, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे ग्रंथ भी लिखे जो छोटे मोटे आम लोगों के लिए थे, जैसे सौंदर्य लहरी लिखा उन्होंने, और बहुत अच्छा ग्रंथ है, तंत्र का ग्रंथ माना जाता है। बहुत सारे लोग तो उसे कुंडलनी का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन उन्होंने सारी जनता के लिए लिखा ऐसा। तो शंकर ने बहुत ग्रंथ लिखे और 32 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए दुनिया का भी सबसे बड़ा जीनियस शंकर को माना जाता है। शंकर जितना जीनियस कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो 32 साल की आयु में इतने ऊंची किताबें लिखते हैं। अब शंकर को जो प्रेरणा मिली है, कहाँ से मिली है? वैसे तो उनकी जीवन का बड़ा लंबा चौड़ा वो है, लेकिन शंकर को जो प्रेरणा मिली वो उनकी माँ ने, जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनकी माँ ने कहा था कि अगर तू वाकई क्योंकि सारा वो लंबा चौड़ा किस्सा है, लेकिन उनकी माँ ने कहा अगर जा रहा है तो किससे लेगा ज्ञान? तो उन्होंने कहा कि आज के युग में ज्ञान देने वाले आदमी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है गौड़पाद। गौड़पाद आचार्य के जाना, और गौड़पाद आचार्य जो हैं तुझे ज्ञान दे करके आगे बढ़ा देंगे। तो वहीं से प्रेरणा लेकर के शंकर चले, और जब वो गौड़पाद जी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने वो किताब रख दी उनके सामने कि सारा निचोड़ जितना भी दर्शन है उसका ये है। उसका नाम था ब्रह्म सूत्र। शंकर का सारा दर्शन ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य है, कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र के रचने वाले जो थे वो बादरायण ऋषि थे, जिनको आम आदमी वेद व्यास के नाम से जानता है। आम आदमी बादरायण के नाम से नहीं जानता, उनको वेद व्यास के नाम से जानता है, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों का निचोड़ निकाल करके और ब्रह्म सूत्र की रचना कर दी। ब्रह्म सूत्र का मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म सूत्र की रचना करके उन्होंने, बादरायण ऋषि ने वो गौड़पाद को दे दिया। सबसे पहला वेदांत का जो शास्त्र है वो गौड़पाद ऋषि ने लिखा, लेकिन गौड़पाद ऋषि के पास शंकर ज़्यादा देर नहीं रह सके। गौड़पाद चले गए तपस्या करने के लिए, और गोविंदाचार्य जो गौड़पाद के शिष्य थे उनके पास शंकराचार्य को छोड़ गए। कहते इसको ब्रह्म ज्ञान दो, ये इस पर भाष्य लिखेगा और इसका भाष्य दुनिया में, मेरा आशीर्वाद है, दुनिया में प्रचलित होगा, वेदांत छा जाएगा दुनिया के ऊपर। तो गोविंदाचार्य के आश्रम में शंकर ने वेदांत की शिक्षा ली सारी की सारी। अब उस समय के हालात क्या थे? उस समय इतना वेद, यानी वेद नाम का, और भारतीय संस्कृति में से वैदिक धर्म का बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं रहा था। सारे हिंदुस्तान के अंदर बौद्ध धर्म फैल गया था, और बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हो गया था कि कोई बौद्ध भिक्षु अगर कहीं से निकल जाता था और किसी बौद्ध भिक्षु की किसी के ऊपर परछाई पड़ जाती थी तो उसके मुंह से अपने आप निकलना पड़ता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम। इसलिए कोई घर से निकलता ही नहीं था। ब्राह्मण लोगों ने घर में से निकलना बंद कर दिया था कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु जा रहा होगा और उसकी परछाई भी पड़ गई हमारे ऊपर तो हम बौद्ध बन जाएंगे, हमारे मुंह से अपने आप ही निकलने लगेगा। तो ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि अब तुम जो ये प्रतिज्ञा करके आए हो कि मैंने वैदिक धर्म की दोबारा स्थापना करनी है, और वैदिक धर्म को ही मैंने सबसे बड़ा धर्म है, उसको हिंदुस्तान में दोबारा लाना है, तो तुम एक काम करो, एक आदमी है जिसने बौद्धों की नाक में नकेल डाली है, तुम उसके पास चले जाओ। उसका नाम है कुमारिल भट्ट, मीमांसक है वो, और वो बौद्धों का बड़ा खंडन कर रहा है। तो शंकराचार्य ने उसका पता पूछा उनसे, अपने गुरु से, उन्होंने बता दिया कि कुमारिल भट्ट वहाँ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब शंकर वहाँ कुमारिल भट्ट के पास पहुँचे तो कुमारिल भट्ट ने अपने शरीर के ऊपर
तेल का मर्दन करके, खूब सारा तेल लगा करके, और जो चावल की भूसी होती है, चावल के ऊपर से जो छिलका निकलता है, वो छिलका सारा शरीर पर चिपकाया हुआ था, और वो चिता बनाई हुई थी, उस चिता में कूदने वाले थे। तो जब शंकराचार्य जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब संसार को त्याग करके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्या आप संसार को त्याग के जा रहे हैं? आज तो बहुत ज़रूरत है, बुद्ध धर्म को निराकरण करके फिर से वैदिक धर्म को लाना है हमने। बुद्ध नास्तिक हैं, वेद को नहीं मानते, और बौद्ध जो लॉजिशियन है वो भी हमारी न्याय की लॉजिक को उन्होंने बिल्कुल खंडन कर दिया है। तो अब बौद्धों से कौन जीतेगा, कैसे जीतेंगे हम? तो इसलिए आपको तो अब जीना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने एक क्या काम किया था कि मैं थोड़े दिनों के लिए बौद्ध बन गया, और मैंने बौद्धों की, इनकी जो पाठशालाएँ थीं, इनके जो आश्रम थे, इनके जो बड़े बड़े केंद्र थे, वहाँ जा कर के इनकी बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और ख़ास तौर से बुद्धिस्ट लॉजिक, इनका जो तर्कशास्त्र है, उस तर्कशास्त्र से जिन्होंने न्याय के लॉजिक को खंडन किया है, वो सारा इनका तर्कशास्त्र से सीखा। और उस तर्कशास्त्र को सीखने के बाद जब मैं इस बात के लिए खड़ा हुआ कि अब इसी तर्कशास्त्र से इनकी धज्जियाँ उड़ानी है बौद्धों की, तो कहते इनके जो बौद्ध भिक्षु थे बहुत बड़े, वो कहने लगे कि तुमने तो बड़ा पाप किया है। जिस गुरु से तुमने ज्ञान लिया है और उसी गुरु का तुम खंडन करने जा रहे हो, तो अति अग गुरु अपमानता, गुरु का अपमान करना, जिससे विद्या प्राप्त की है, उससे बड़ा महापाप दुनिया में नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा महापाप किया है आपने कि जिस गुरु से ज्ञान लिया है, आज उसी गुरु का खंडन करने के लिए जा रहे हो। तो कहते मुझे ये हो गया कि ये तो हमारे वेद में भी है कि गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए मैंने इस शरीर से गुरु का अपमान किया है, बौद्धों का अपमान किया है। इस शरीर को मैं धारण करने योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं तो अब शरीर त्याग रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक आदमी बताता हूँ जिसने मुझसे सारा शास्त्र के तारा लेकर के और बौद्धों का खंडन किया है, तुम उसके पास चले जाओ। कहने लगे बताओ। तो ये कुमारिल जो थे, इन्होंने बताया कि मैंने तो इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, मैं बौद्धों के पास क्यों गया। कहते मैं एक दिन निकला हुआ जा रहा था, तो मैंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। तो एक महिला जो थी गृहस्थन, वो ऊपर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि बाबा पल्ला फैला दे, मैं यहाँ से जो कुछ भी होगा अनाज वगैरह फेंक दूंगा। तो उसने कहा हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते, तो नीचे आके भिक्षा दे, दरवाजे पे खड़े होकर। उसने कहा अगर मैं नीचे आ गई और कोई इधर से बौद्ध भिक्षु निकला तो मेरा तो वैदिक धर्म समाप्त हो जाएगा, मैं अभी कहने लगूंगी। तो कहने लगा नहीं, वो कहने लगे मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा। बाबा मैं भिक्षा देने तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा अगर बुद्ध धर्म में बन गई तो। तो कहते मैंने उससे वायदा किया कि तू मुझे भिक्षा दे, मैं बुद्धों का नाश करूँगा, और बुद्ध नाश करने के बाद तेरे धर्म की, वैदिक धर्म की। तो कहते मैंने बौद्धों का नाश करने के लिए वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, और मैं फिर बौद्धों की पाठशाला में गया, वहाँ से मैंने बौद्धों का ज्ञान अंदर का सारा ले लिया, और फिर बौद्धों को मैंने। तो कहते मुझसे ये गलती हो गई कि मैं बौद्धों से ज्ञान सीखा और बौद्धों का उन्हीं गुरुओं का अपमान करना शुरू कर दिया। तो कहने लगे शंकराचार्य फिर मुझे बताओ, मैं तो आपके पास, कहते आपने तो, उन्होंने कहा कि मंडन मिश्र है मेरा शिष्य, उसके पास तुम चले जाओ, वो भी मीमांसक है, और मीमांसा वाले ज्ञान की ऊंची, ज्ञान और कर्मकांड दोनों को मीमांसक मानते हैं। तो वैदिक कर्मकांड को जो आज संरक्षण कर रहे हैं वो भी मीमांसक हैं, और वेद ज्ञान को लेकर के जो वैदिक तर्कशास्त्र लेकर के बौद्धों का खंडन कर रहे हैं वो भी मीमांसक हैं। तो मंडन मिश्र के पास चले जाओ। तो ये जब गए वहाँ पर, तो वहाँ कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस घर की औरतें, हिंदुस्तान में सब लोग पाली बोलने लगे हैं क्योंकि लोक भाषा पाली है, तो वहाँ कोई संस्कृत बोलता ही नहीं। तो कहते जब वो स्त्रियाँ पानी भरने के लिए आएँ, तो जो स्त्रियाँ संस्कृत में बोल रही हैं उन्हीं के पीछे पीछे चले जाना, वो मंडन मिश्र के घर ले जाएंगी। तो ये गए वहाँ कुएं पर, इन्होंने पानी मांगा, तो जो औरत थी वो जो पानी पिलाने लगी, तो इन्होंने कहा कि मंडन मिश्र का, संस्कृत में पूछा कि मंडन मिश्र का घर क्या है, कहाँ है। तो औरतें थीं, उसने कहा कि कहाँ से आया बाबा तू। इन्होंने कहा कि मैं
गोविंदाचार्य के आश्रम से आया हूँ, कुमारिल भट्ट ने मुझे यहाँ भेजा है। तो भट्ट मीमांसा तो सबसे ऊंची मीमांसा है, गुरु मत कहलाती है वो, गुरु का मत वही है कुमारिल भट्ट का। तो कहने लगे अच्छा गुरु जी ने भेजा है, कुमारिल भट्ट ने आपको भेजा है, वो तो गुरु मत है हमारा। तो कहने लगे उन्होंने तो अपने आप को दाह कर लिया है और मुझे यहाँ भेजा है। तो वो कहने लगे कि ऐसा करो तुम यहाँ चले जाओ, दरवाजे पर एक तरफ तोता होगा और एक तरफ मैना होगी, और वो शास्त्रार्थ कर रहे होंगे। तोता कह रहा होगा सुता प्रमाण्यवाद, मैना कह रही होगी पढ़ता प्रमाण्यवाद। तोता नैयायिक है और मैना जो है वो मीमांसक है, उनमें शास्त्रार्थ चल रहा है। तो जहाँ ये शास्त्रार्थ देखो वही मंडन मिश्र का मकान है। इस देश के अंदर आज संस्कृत बोलने वाला कोई नहीं रहा। मंडन मिश्र के घर में तो स्त्रियां तो क्या, वहाँ तो तोता और मैना भी संस्कृत बोलते हैं। तो कहते हैं अगर तुमने संस्कृत भाषा को बचाना है और संस्कृत भाषा मर गई तो वेद को कौन पढ़ेगा। तो वेद ज्ञान को अगर बचाना है और वैदिक धर्म की दोबारा स्थापना करनी है तो तुम मंडन मिश्र के घर चले जाओ। तो खैर ये मंडन मिश्र के घर चले गए और वहाँ मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने लगे। उसकी जो पत्नी थी बहुत ही बड़ी विदुषी थी, उसको इन्होंने जज बना लिया कि तुम जज हो। और वो जो थी वो जब बातचीत करने लगी तो बाद में मंडन मिश्र ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद क्या हुआ कि सुरेश्वराचार्य के नाम से शंकराचार्य ने कहा कि तुम मेरी गद्दी पर बैठोगे, जो मैं गद्दी पहली गद्दी स्थापित करूँगा पहला। तो सुरेश्वराचार्य को भी एक साथी मिल गया इनको, और उसको लेकर के इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार करना शुरू किया शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य ने जब प्रचार शुरू किया तो उन्होंने वही काम लिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म सूत्र है, जो बादरायण ऋषि ने लिखा है, जो गौड़पाद जी को उन्होंने दिया, गौड़पाद जी ने फिर ये दिया, उस ब्रह्म सूत्र पर भी अगर कोई हमने भाष्य लिख दिया और ब्रह्म सूत्र पर हमने सारे संसार के अंदर फैला दिया तो वैदिक धर्म अटल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। इससे ऊंचा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं है और बुद्ध धर्म का नाश हो जाएगा बिल्कुल। तो वेदांत शंकराचार्य का जो है वो वास्तव में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है। शंकराचार्य ने जो सारा वेदांत का दर्शन लिखा अपना, वो महर्षि बादरायण जिनको वेद व्यास कहते हैं, उन्होंने सारे उपनिषदों में जितना भी और ऐसी चीज़ें थीं जहाँ जहाँ आपस में कंट्राडिक्शन था या कोई ऐसी शंका आ जाती थी जिसके कारण से होता कि एक उपनिषद में ये बात कही गई है दूसरे में, इसलिए बौद्ध यही करते थे कि तुम्हारे उपनिषदों में तो अपने आप ही अपनी बातों को खंडन किया हुआ है, इनमें तो यहाँ कंट्राडिक्शन आ गई, यहाँ आ गई। तो उस सारी कंट्राडिक्शन को रिमूव करके, सारी कंट्राडिक्शन को दूर करके, जहाँ जहाँ विरोधाभास आ गए थे उन सब विरोधाभासों को दूर करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रंथ लिख दिया जो ये ब्रह्म सूत्र के नाम से आया। तो ब्रह्म सूत्र उनका दिया हुआ है वेद व्यास जी का, उन्होंने गौड़पाद को दिया और गौड़पाद से कहा कि इस पर जो भाष्य लिख देगा वो वेद धर्म की, वैदिक धर्म की दोबारा स्थापना कर देगा, क्योंकि इसके मुकाबले में फिर बौद्धों का ज्ञान बिल्कुल, बौद्धों का नहीं और भी लोग जो हैं उनका ज्ञान भी बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। तो शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र ले लिया और ब्रह्मसूत्र पर अपना भाष्य लिखना शुरू किया।